नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के न्यू थिंग टीवी पे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। दोस्तों, आपको कभी नहीं बोलना पड़ेगा सॉरी अगर आपने सुनी कोई स्टोरी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ उत्तराखंड की लोक कथा। कहानी का नाम है ब्रह्म कमल। बहुत समय पहले की बात है। कहते हैं कि उस समय परी लोक की परियां धरती पर आती थी, यहाँ दिन भर विचरण करती थी और रात का अंधेरा होने से पहले वापस चली जाती थी। परियों को धरती की स्वच्छ साफ पानी, नदियाँ, झरने, बड़े बड़े तालाब और ऊंचे ऊंचे पर्वत बहुत अच्छे लगते थे। परियां हमेशा जंगलों में ऐसे स्थान पर आती थीं जहाँ दूर दूर तक कोई आदमी ना हो। परियां आदमियों से बहुत डरती थीं। यदि कोई आदमी दिखाई भी पड़ गया तो उसके पास आने से पहले वो उड़ जाया करती थीं और वह स्थान छोड़ देती थी। इसके बाद वह किसी नए स्थान की खोज करती थी और फिर वहां आना आरंभ करती थी। परियों को धरती पर अनेक बार कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें धरती इतनी अच्छी लगती थी कि वे धरती का पे आने का मोह नहीं छोड़ पाती थीं। परीलोक की परियां तो धरती पर हमेशा आती रहती थी, किंतु परियों की रानी धरती पर कभी नहीं आई। उसने अपनी बेटी को भी धरती पर कभी आने नहीं दिया। रानी परी ने अपनी माँ से सुन रखा था कि धरती बहुत सुंदर है, किंतु उतना ही खतरा भी है यहाँ। अतः उसने यह निश्चय किया कि वह कभी धरती पर नहीं आएगी। परियों की राजकुमारी अर्थात रानी की बेटी छोटी थी। वह अपने साथ की बड़ी परियों से हमेशा धरती की सुंदरता और धरती के लोगों के किस्से कहानियाँ सुना करती थी। उसे उसके साथ भी की परियां हमेशा बताती रहती थी कि धरती की सुंदर नदियाँ, पर्वत, पहाड़, झीलों, तालाबों की जलकीरा एवं सुंदर वनों की मोहक फूलों की महकता एवं रसीले फलों के बारे में। वो धरती को देखना चाहती थी। रानी परी को जब राजकुमारी की इच्छा का पता चला तो वह बहुत नाराज हुई और राजकुमारी को अन्य परियों से मिलना जुलना बंद कर दिया एवं राजकुमारी को एक महल में कैद कर दिया। राजकुमारी कुछ सालों तक तो चुपचाप कैदी रही। फिर जब उससे यह सहन नहीं हुआ तो वह धीरे धीरे महल से निकलने लगी एवं धरती पर जाने वाली परियों से मिलने भी लगी। एक बार तो राजकुमारी ने उन परियों को धरती पर ले जाने का अनुरोध किया, किंतु सारी परियां रानी परी को के गुस्से से डरती थी तो राजकुमारी को मना कर दिया। परियों के मना करने पर राजकुमारी को बहुत अधिक क्रोध आया। वो बहुत जिद्दी भी थी, सो वह महल के बगीचे में सुबह होने से काफ़ी पहले ही छिप गई एवं जब सारी परियां धरती पर जाने के लिए अपने अपने पंख लगाकर उड़ गई तो वह भी उन परियों के साथ पंख लगाकर उड़ गई। परियों को ये अनुमान भी न था कि राजकुमारी बिना रानी को बताए उनके पीछे पीछे आ रही है। धरती के समीप पहुंचने पर राजकुमारी को छींक आई। जब परियों ने पीछे मुड़कर देखा तो वे सब राजकुमारी को देख घबरा गई। उन्होंने तुरंत वापस परीलोक जाने का फैसला किया। उन्होंने अपना निर्णय राजकुमारी को भी बता दिया। चूँकि राजकुमारी बहुत ही जिद्दी थी, उसने पहले तो परियों से अनुरोध किया कि वे धरती पर चलकर मस्ती करें, पर जब परियों ने अपना निर्णय सुनाया कि वे सब अब कभी भी धरती पे नहीं जाएंगी, अब वे हमेशा परीलोक में ही भ्रमण किया करेंगी, इससे
राजकुमारी ने गुस्से से परीलोक जाने से हमेशा के लिए मना कर धरती पर रहने का फैसला किया। पर परियां इस बात पर राजकुमारी को धरती पे ले जाने को राजी हुई कि थोड़ी देर बाद वापस आना होगा। तो इस बात पे राजकुमारी भी खुशी से मान गई। सभी परियां अब असमंजस में पड़ गई। वे जानती थी कि राजकुमारी बहुत ही जिद्दी हैं। वे कुछ समय के लिए धरती पर जाकर ही मानेंगी, पर वे रानी के गुस्से से भी बहुत डरती थी। वे राजकुमारी के जिद के लिए मानना पड़ा। इस पे राजकुमारी खुश तो हुई, धरती पास ही थी। अतः कुछ ही समय में वे सब धरती के एक सुनसान जंगल में एक बड़े तालाब पर आ गई। राजकुमारी को वह स्थान बहुत अच्छा लगा। वह तालाब में सबके साथ स्नान करते समय सोच रही थी कि धरती का एक स्थान इतना सुंदर है तो पूरी धरती कितनी सुंदर होगी। पर अन्य परियां इस पे राजी ना हुई। फिर राजकुमारी अकेले ही धरती घूमने की सोचकर जाना चाहती थी। परियां राजकुमारी के बिना परीलोक वापस नहीं जा सकती थीं, तो उन्हें राजकुमारी की ये बात भी माननी पड़ी। परियों ने राजकुमारी को बहुत से जंगल, जंगली जीव जंतु, पशु पक्षी आदि दिखाए और अंत में हिमालय के बर्फीले पहाड़ पर आ गई। राजकुमारी को बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ बहुत अच्छे लगे। उसका मन हो रहा था कि वह परीलोक न लौट कर हमेशा के लिए धरती पर रह जाए। राजकुमारी ने जब ये बात अन्य परियों को बताई तो वे नाराज हो गईं। वे सब राजकुमारी को समझाया कि धरती पे बहुत खतरा है। यहाँ हर जगह शेर, बाघ जैसे हिंसक जानवरों के साथ साथ देव दानव भी रहते हैं, जो बहुत ही खूंखार एवं खतरनाक होते हैं। अतः हम सबके लिए परीलोक का स्थान ही सुरक्षित है। परियां राजकुमारी को समझा ही रही थी कि अचानक एक दानव प्रकट होकर अट्टहास करने लगा। दानव को देखते ही परियों के तो होश उड़ गए। वे जहाँ जगह मिला छिप गईं। राजकुमारी भी दानव को देखकर डरने लगी, पर वह भागी नहीं। दानव ने जब राजकुमारी को देखा तो उसके रूप पे मोहित हो गया। श्वेत रंग, सुनहरे बाल, मासूम चेहरा, वो देखकर ही परियां नहीं बल्कि परियों की राजकुमारी लग रही थी। दानव ने राजकुमारी को उठाया एवं अपने कंधे पर लाद और पहाड़ के पीछे जाकर गायब हो गया। छिपी हुई परियां अपनी राजकुमारी को ले जाते हुए दानव को देखती रही। वे दानव की शक्ति से परिचित थी एवं ना वो बाहर निकली और ना चिल्लाईं। धरती पर आने वाली परियां बहुत परेशान हो उठी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। वो रानी परी के डर से राजकुमारी के बिना परीलोक नहीं जा सकती थी। वे धरती पे लंबे समय तक रहना भी परियों के लिए खतरनाक था। परियां आपस में विचार करने लगी। एक ने कहा, धरती पे दानवों के साथ साथ वीर, साहसी एवं नेक इंसान भी रहते हैं। दूसरे ने कहा, ऐसे इंसान की प्रतीक्षा करनी चाहिए एवं उसके सहयोग से राजकुमारी को दानव मुक्त कराना चाहिए। एवं तीसरी ने कहा, प्रतीक्षा करने में समय व्यर्थ न करके एक नेक साहसी इंसान को ढूंढते हैं एवं उससे अनुरोध करेंगे कि राजकुमारी को दानव से मुक्त कराने में हमारी मदद करें। अतः सभी को उसका सुझाव अच्छा लगा। परियों ने तय किया कि वे साधारण स्त्रियों के रूप में अगले दिन से ही एक वीर, साहसी एवं नेक इंसान की खोज आरंभ करेंगी। परियों ने एक प्राकृतिक गुफा में रात बिताई और सवेरा होते ही
अपनी योजना शुरू कर दी। वे इधर उधर फैल गईं एवं जंगल से गुजरने वालों पे नजर रखने लगी। परियों को शाम हो गया, किंतु उन्हें कोई वीर इंसान तो क्या, एक साधारण व्यक्ति भी नजर नहीं आया। संभवतः दानव के भय के कारण लोगों ने उधर से गुजरना छोड़ दिया होगा। लोगों धीरे धीरे 3 दिन बीत गए, किंतु परियों को कोई सफलता नहीं मिली। अचानक एक दिन दोपहर के समय उस पहाड़ी जंगल से घोड़े पर सवार एक हट्टा कट्टा सुंदर युवक गुजरा। उसे वहीं पास ही के एक वृक्ष की आड़ में खड़ी परी ने देखा और सहायता के लिए गुहार लगाने लगी। परी की आवाज सुनकर घोड़े पर सवार युवक रुक गया एवं उसने अपनी दृष्टि इधर उधर दौड़ाई। युवक से कुछ दूरी पर एक सुंदर स्त्री खड़ी थी एवं मदद के लिए उसे पुकार रही थी। युवक घोड़े से नीचे उतरा और पैदल चलता हुआ परी के पास पहुंचा। इसी समय अन्य परियां भी आ गई। सभी ने उस युवक को यह बता दिया कि वे परीलोक की परियां हैं एवं राजकुमारी के धरती आने और अपहरण का पूरा किस्सा सुना दिया। युवक वास्तव में वीर साहसी एवं नेक इंसान था। उसने परियों को बतलाया कि वह इस राज्य का राजकुमार है एवं उनकी सहायता अवश्य करेगा। इतना सुन जैसे परियों ने इतने दिनों बाद राहत की सांस ली। राजकुमार अपने राज्य के सभी जगहों से परिचित तो था ही, उसे दानव के आतंक से भी वाकिफ था एवं उस दानव के ठिकाने की भी जानकारी थी। उसने परियों को आश्वासन दिया कि वह उनकी राजकुमारी को दानव से मुक्त कराने का पूरा हर संभव प्रयास करेगा। एवं इतना बोलकर वह अपने घोड़े पर सवार हो एक ओर बढ़ गया। राजकुमार ऊंची ऊंची असमतल पहाड़ी चट्टानों पर खड़ी बड़ी तेजी से अपना घोड़ा दौड़ाता रहा और कुछ समय बाद ही एक बड़ी नदी के पास आ पहुंचा। इस नदी के किनारे अनेक बड़ी बड़ी गुफाएं थीं। राजकुमार ने अपनी तलवार निकाली एवं एक गुफा के सामने आकर खड़ा हो गया। यह दानव की ही गुफा थी। दानव के गुफा के द्वार पर एक भारी पत्थर अड़ा हुआ था। इससे राजकुमार समझ गया कि दानव अपनी गुफा में नहीं था। राजकुमार ने अपनी तलवार को पास के चट्टान पर रखा और पत्थर हटाने का प्रयास करने लगा। चूंकि पत्थर तो बहुत भारी था, राजकुमार के लाख कोशिश के बाद भी वह पत्थर टस से मस नहीं हुआ। बहुत ही कोशिशों के बाद राजकुमार को पत्थर हटाने में कामयाबी मिली। पत्थर इतना तो खसक ही गया था कि एक इंसान के अंदर एवं बाहर जाने में जितनी जगह हो जाए। फिर उसने चट्टान से अपनी तलवार को उठाया एवं पूरी सावधानी के साथ गुफा में प्रवेश किया। शाम होने में अभी कुछ समय ही रह गया था। गुफा के भीतर धीमी धीमी प्रकाश आ रही थी, जिससे भीतर की चीजें धुंधली धुंधली दिखाई दे रही थीं। राजकुमार ने आंखें फाड़ फाड़ कर गुफा के भीतर नजरें दौड़ाईं। वहां तो कई सारे जीव जंतुओं के अस्थि पंजर को छोड़ गुफा में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। राजकुमार को लगा कि दानव परियों की राजकुमारी को मार कर खा गया होगा, लेकिन अचानक ही राजकुमार के कानों में किसी स्त्री के रोने सिसकने की आवाज टकराई। राजकुमार सतर्क हो गया एवं धीरे धीरे वह आवाज की ओर चलने लगा। गुफा के एक कोने में एक पिंजरे में एक लड़की खड़ी रो रही थी।
राजकुमार को समझ आ गया कि यही परियों की राजकुमारी होगी। उसने जल्दी जल्दी अपना परिचय दिया एवं राजकुमारी का हाथ पकड़कर बाहर आ गया। दानव के अत्याचारों के कारण राजकुमारी का रंग तो बिल्कुल नीला पड़ गया था। वह मुरझा सी गई थी कि किंतु इतने में भी उसकी सुंदरता में तो कोई कमी नहीं आई थी। राजकुमार ने जब राजकुमारी को देखा तो देखता ही रह गया। उसे उससे प्रेम हो गया था। राजकुमारी चूंकि बहुत डरी एवं घबराई हुई थी। राजकुमार को देख उसे ऐसा राजकुमार लगा को कि कोई पता था कि देवदूत ये आ जगह गया उनके है। लिए अधिक समय तक सुरक्षित नहीं है। दानव कभी भी वापस आ सकता है एवं दोनों एक और मुसीबत में फंस सकते हैं। राजकुमार इतना सोच तेजी से घोड़े पे सवार हो राजकुमारी को भी घोड़े पे बैठाया। राजकुमार का घोड़ा अभी 4 कदम भी आगे नहीं चला कि अचानक कहीं से दानव प्रकट हो गया। वह घोड़े के सामने खड़ा हो गया। राजकुमारी ने जैसे ही दानव को देखा वह अचेत अवस्था में हो गई। राजकुमार ने देखा कि दानव घोड़े के सामने अपना सीना ताने खड़ा था, जैसे वह बोल रहा था कि अब तुझे कौन बचाएगा मुझसे। पर राजकुमार घबराया नहीं। वह घोड़े से नीचे उतरा एवं सहारा देकर राजकुमारी को भी नीचे उतार कर एक स्थान पे लिटा दिया एवं तलवार निकाल दानव के समक्ष खड़ा हो गया। दानव ने राजकुमार का यह रूप देखकर जोर से हंसा। उसने राजकुमार को ऊंची आवाज में चेतावनी दी, यदि वह उससे युद्ध करेगा तो बिना मौत मारा जाएगा। उसके पास असीमित शक्तियां हैं, कोई उसे हरा नहीं सकता। पर दानव के इतना बोलने पर भी राजकुमार को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह तो मुस्कुरा रहा था। राजकुमार के मुस्कुराने से दानव क्रोधित हो गया। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया एवं राजकुमार को पकड़ने की कोशिश की, पर राजकुमार तो पहले से ही सावधान था। उसने तलवार से दानव के हाथ पे वार किया एवं अगले क्षण दानव का हाथ जमीन पे पड़ा दिखाई दिया। राजकुमार के अचूक वार से दानव का हाथ कटकर जमीन पे गिर गया। कटा हाथ देख दानव क्रोध से लाल होकर बाह्य हाथ को राजकुमार को पकड़ना चाहा, पर राजकुमार ने उसे भी काट दिया। इतने में दोनों हाथ हवा में उड़कर दानव के शरीर से जुड़ गए। इसे देख दानव अट्टहास करता रह गया। जहां दानव खुश हो रहा था वहीं राजकुमार चकित हो गया। वह समझ गया कि इस मायावी दानव से निपटना उतना आसान नहीं है। फिर भी उसने हिम्मत से काम लिया एवं उससे लड़ता रहा। इतने में राजकुमारी की चेतना भी लौट आई। होश में आते ही वह राजकुमार एवं दानव की लड़ाई देख घबरा गई। राजकुमार के वारों से दानव पे कोई असर नहीं हो रहा था। इतने में राजकुमारी ने चीखते हुए राजकुमार को बतलाया कि इस दानव की जान गुफा के भीतर एक पिंजरे में कैद तोते में है। उसे मार दो तो दानव अपने आप ही मारा जाएगा। इतना सुनते ही दानव राजकुमार को छोड़ परियों की राजकुमारी की ओर झपटा एवं राजकुमार भी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा। इस पे राजकुमारी ने कहा कि वह उसकी चिंता ना करके गुफा के तोते के पास पहुँचे। राजकुमार की समझ में आ गया और वह गुफा की ओर चल पड़ा। इतने में दानव जो राजकुमारी की ओर झपटा था, राजकुमारी को छोड़ गुफा की ओर राजकुमार का पीछा करने लगा।
लेकिन इससे पहले दानव राजकुमार तक पहुंचता, राजकुमार ने पिंजरा खोल तोते का गला मोड़ दिया था। तोते के मरते ही दानव भी जमीन पर गिरकर तड़पने लगा एवं कुछ क्षणों में उसने भी दम तोड़ दिया। इसी बीच राजकुमारी भी राजकुमार के पास आ गई। दोनों गुफा से निकल घोड़े पे बैठकर दूर प्रतीक्षा करती परियों के पास तेज गति से घोड़े को दौड़ा दिया। राजकुमार परियों के पास पहुंचते पहुंचते आधी रात बीत चुकी थी एवं जहां परियां राजकुमार का इंतजार करने वाली थी वो जगह खाली थी। परियों को वह ना पाकर उसे चिंता होने लगी। तभी कुछ घुड़सवार वहां आए एवं नीचे आकर राजकुमार के पास सिर झुकाकर खड़े हो गए। वे राजकुमार के सैनिक थे जो राजकुमार के महल न लौटने के कारण उनकी खोज में निकले हुए थे। ये परियों को भी इन्हीं सैनिकों ने बंदी बना रखा था। राजकुमार की आज्ञा से परियां मुक्त हो गई। एक एक परी को एक एक सैनिक ने घोड़े पर बिठाया ये महल आ गए। चूंकि धरती पे लंबे समय से रहने से परियों लोक से संपर्क न रहने से इनकी शक्तियां भी छीन हो गई थीं। राजकुमार ने सभी परियों समेत राजकुमारी को राजसी ठाट बाट के साथ महल में सुरक्षित रखा। उन्हें राज्य के सुंदर झील, पहाड़, वनों की सैर कराई। जहां एक ओर राजकुमार राजकुमारी को प्रेम करने लगा था, वहीं राजकुमारी भी उसकी वीरता, साहस एवं सद्व्यवहार पे मोह गई थी। उसके साथ ही अन्य परियां भी एक एक सैनिक पे आसक्त हो गई थी। वे सभी अब सदा के लिए धरती पर रह के विहार करना चाहती थी, विवाह के बंधन में बंधना चाहती थी, जैसे राजकुमार और राजकुमारी चाहते थे। दूसरी ओर परीलोक में परियां एवं अपनी बेटी के इतने लंबे दिनों से गायब होने पे रानी परी भी बहुत चिंतित थी। काफी प्रतीक्षा करने पर वह अपने चमत्कारी शस्त्र तारास्त्र के साथ धरती पर आ पहुंची एवं तारास्त्र की मदद से ये भी पता कर लिया कि राजकुमारी एवं परियां कहाँ हैं एवं क्या कर रही हैं। उसे यह देख बहुत क्रोध आया कि सारी परियां एवं राजकुमारी धरती के मानवों के प्रेम में खो परीलोक को भूल गई हैं। वह सीधे महल के बागीचे में प्रकट हुई। उस समय राजकुमार राजकुमारी की गोद में अपना सिर रख अपने भविष्य के सपने संजो रहे थे। रानी परी को अचानक अपने समक्ष देख राजकुमारी राजकुमार को का सिर अपनी गोद से हटा घबरा कर खड़ी हो गई। रानी परी को गुस्से में अचानक सामने देख राजकुमारी के होश उड़ गए थे। इसी समय अन्य परियां भी अपने साथियों के साथ आ पहुंची। रानी परी ने सबको जलती हुई आंखों से देख परीलोक वापस चलने का आदेश दिया, पर इस पे सभी परियां अपने साथी का हाथ पकड़कर सिर झुकाकर खड़ी थी। रानी परी समझ गई कि बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। वे धरती के मानवों की बुराइयां बताकर बेटी एवं अन्य परियों को समझाने लगी। उनके लाख समझाने पर भी राजकुमारी एवं अन्य परियों ने परीलोक जाने से साफ इनकार कर दिया। इतना सुन रानी क्रोध में आकर अपने तारास्त्र से राजकुमारी को ब्रह्म कमल एवं राजकुमार को पानी का कमल बना दिया। अन्य परियां एवं उनके साथियों को भी अन्य फूलों में बदल दिया। सबको फूल बनाकर दुखी मन से वे परीलोक चली गई एवं धरती एवं परीलोक का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया। धन्यवाद।